एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैड स्टडी बडीज। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। मेन अपन को पढ़ने होते हैं कि डिफरेंस क्या है तीनों के अंदर। हीमोलाइटिक जॉन्डिस, फिर ये हिपैटिक जॉन्डिस और ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसमें क्या है, आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ रहा है, आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन बढ़ रहा है, बिलीरुबिन बढ़ रहा है। कौन सा बिलीरुबिन है ब्लड के अंदर। अब इतना सारा वो हो गया, बिलीरुबिन बढ़ गया कि सबको लिवर कॉन्जुगेट नहीं कर सकता, तो अनकॉन्जुगेटेड ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू कॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड क्योंकि लीवर की भी एक कैपेसिटी है कि उसको कॉन्जुगेट कर सकता है। एक्सेसिव आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है, एक्सेसिव बिलीरुबिन बन रहा है, तो इतना कॉन्जुगेशन भी लीवर नहीं कर सकता, तो अनकॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है। हिपैटिक में क्या होगा, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, हमें पता है कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, तो एक्सक्रीशन भी नहीं हो रहा। कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा तो अनकॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है, और एक्सक्रीशन नहीं हो रहा यानी कि बॉडी के अंदर कॉन्जुगेट तो हो गया पर वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। यहाँ तक तो प्रोसेस हो चुका है पर ये वाले प्रोसेस में हैम्पर हो गए, तो कॉन्जुगेटेड भी बढ़ गया। और ऑब्स्ट्रक्टिव में तो सीधी सी बात है, कॉन्जुगेटेड बढ़ावा मिलेगा क्योंकि लीवर ने अपना काम अच्छे से कर दिया, वो आगे पास ही नहीं हो रहा, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के रीज़न से तो अनकॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है। इसमें कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों बढ़ रहा है और इसमें सिर्फ कॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है। तो फिर वैंडनबर्ग टेस्ट में क्या आएगा, अनकॉन्जुगेटेड क्या देता है, इनडायरेक्ट पॉजिटिव। इनडायरेक्ट पॉजिटिव ये कैसा देगा, ये दोनों रिस्पॉन्स देगा, तो इसको क्या बोलते हैं, बाईफेजिक। और ये कॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट पॉजिटिव। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ओ डी। ऑब्स्ट्रक्टिव में डायरेक्ट पॉजिटिव बढ़ रहा है। फिर ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे अपन, ब्लड एग्जामिनेशन, तो इसमें क्या हीमोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है तो एनीमिया की कंडीशन दिख सकती है अपन को, या फिर अगर अपन स्मीयर बना रहे हैं तो अब नॉर्मल आरबीसी दिखेंगे उसमें। इसमें ब्लड का कोई है ही नहीं दिक्कत, तो ये नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा। ये टेबल के फॉर्म में अपन पढ़ रहे हैं, पर अगर किसी को हिपैटिक आ गया किसी के क्वेश्चन में तो इस टेबल को अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हैं हम। फिर प्लाज्मा एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो आता है, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो। यहाँ पे एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस कहाँ होता है, लिवर में होता है। ग्लोबुलिन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, 3 जगह पढ़ा था अपन ने, टिश्यू मैक्रोफेज में, प्लाज्मा सेल में और लिम्फोसाइड में। तो आरबीसी का टूटने का और एल्ब्यूमिन के सिंथेसिस का कोई लेना देना नहीं है, ग्लोबुलिन के सिंथेसिस का कोई लेना देना नहीं है, तो इसके रेशियो में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। हिपैटिक में क्या है, लिवर ख़राब हो रहा है, लिवर ख़राब हो रहा है तो एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस कम हो रहा है, एल्ब्यूमिन कम है, ग्लोबुलिन अपना सही है, तो एजी रेशियो क्या है, कम हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है, वही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम सही है, तो एजी रेशियो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। फिर एक एंजाइम होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। लिवर में इसका सिंथेसिस होता है और एक्सक्रीशन होता है बाइल के थ्रू। यहाँ पे लिवर सही है तो ये नॉर्मल आएगा, यहाँ पे लिवर ख़राब है इसलिए ये बढ़ावा मिलेगा, और ये यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा क्योंकि बाइल ऑब्स्ट्रक्शन है, बाहर जा ही नहीं पा रहा। फिर नेक्स्ट है यूरिन के अंदर बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन। कॉन्जुगेट इसमें क्या है, कॉन्जुगेट नहीं हो पा रहा तो यूरिन में जा ही नहीं पा रहा, बात ख़त्म। इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। फिर यूरिन में यूरोबिलिनोजन, इसमें बढ़ावा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, और इसमें तो ऑब्स्ट्रक्शन है तो एब्सेंट ही हो गया, जा ही नहीं पा रहा।
क्योंकि ये अपन ने पढ़ा था ना कि कुछ जो है वो स्केप कर जाते हैं, इसके रीज़न भाई स्केप करते हैं तभी तो यूरिन में यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में चले जाते हैं, बाकी मोस्टली तो स्टर्कोबिलिनोजन की फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टर्कोबिलिनोजन। स्टर्कोबिलिनोजन का भी सेम ही है जैसे यूरोबिलिनोजन का था, इसमें बढ़ावा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा और इसमें एब्सेंट मिलेगा। तो अगर ये जो फीसेस है उसमें जा ही नहीं रहा तो इसमें फीसेस इसमें जा रहा है तो इसमें क्या कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। इसमें नहीं जा रहा तो ये कैसा हो जाएगा, पेल हो जाएगा। और इसमें बिल्कुल एब्सेंट हो तो ये कैसा हो जाएगा, क्ले कलर का हो जाएगा। फिर लिवर फंक्शन टेस्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसमें लिवर इन्वॉल्व ही नहीं है कि इसमें हीमोलाइटिक जॉन्डिस में तो LFT नॉर्मल होगा। फिर हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर लिवर में ही इम्पेयर्ड है लिवर, तो इसमें LFT भी इम्पेयर्ड आएगा। और ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर भी लिवर में कोई जोर नहीं आ रहा तो लिवर कैसी होगी, नॉर्मल होगी। तो ये 3 तरीके के जॉन्डिस होते हैं, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। फिर एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जिसको जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न बोलते हैं या फिर नियोनेटल जॉन्डिस भी बोलते हैं। नियोनेटल जॉन्डिस, इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसके कॉजेज़ ये हो सकते हैं, एक तो कि हिपैटिक इमेच्योरिटी है। हिपैटिक इमेच्योरिटी का क्या मतलब है कि अभी तक इसका जो लिवर है इतनी कैपेबल हुई नहीं है कि वो कॉन्जुगेशन कर सके। और ये कब होता है, ये होता है 2nd या 3rd डे ऑफ लाइफ में। तो लिवर इतनी मैच्योर है नहीं अभी कि कॉन्जुगेट करा सके, इसलिए बिलीरुबिन जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। या फिर RBC का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है फोटोथेरेपी। इसमें लाइट के अंडर वो ब्लू कलर की लाइट के अंडर रखा जाता है। उससे क्या होगा, उससे जो ये बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन वो क्या है, लिपिड सॉल्युबल, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ल्यूमिरुबिन में, जो क्या है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होने से क्या हो गया, एक्सक्रीट हो जाएगी। तो क्या है ये ल्यूमिरुबिन जो है वो वाटर सॉल्युबल बन के क्या हो गया, एक्सक्रीट आउट हो गया। ये होती है फोटोथेरेपी की, ब्लू लाइट देते हैं इसको, उससे बिलीरुबिन जो है वो ल्यूमिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, लिपिड सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, जॉन्डिस। जॉन्डिस किस रीज़न से होता है, जॉन्डिस बिलीरुबिन के बढ़ने से होता है। बिलीरुबिन के बढ़ने से, बिलीरुबिन कितना बढ़ता है, जब 2 ग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाता है। या क्या होता है, येलो डिस्कलरेशन स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन का मेनली सबसे पहले कहाँ दिखता है, स्क्लेरा में दिखता है। क्यों, स्क्लेरा एक तो वाइट कलर की होती है तो कंपेयर इजीली होता है, और दूसरा स्क्लेरा के अंदर इलास्टिन प्रोटीन होता है जिसका बिलीरुबिन के लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है। फिर बिलीरुबिन का सिंथेसिस कैसे होता है, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बिलीरुबिन जो है वो हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होता है तो हीम प्लस ग्लोबिन पार्ट बनता है। ग्लोबिन क्या है, अमीनो एसिड पूल में चला जाएगा। और जो हीम है वो एक तो आयरन से बनता है, एक अदर कंपाउंड्स होते हैं। आयरन क्या है, रीयूज़ हो जाता है हीमोग्लोबिन बनाने में। और अदर कंपाउंड्स क्या होते हैं, अदर कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होते हैं और बिलीवर्डिन ग्रीन कलर के पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बिलीवर्डिन जो है वो रिड्यूस है कि क्या बनाता है, बिलीरुबिन बना लेता है और बाइल में एक्सक्रीट हो जाता है। अब फेट ऑफ बिलीरुबिन क्या होता है कि ये जो बिलीरुबिन ब्लड के अंदर घूम रहा है वो कौन सा है, अनकॉन्जुगेटेड फ्री लिपिड सॉल्युबल बिलीरुबिन है। तो किससे बाइंड कर लेता है, जाके प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर लेता है। और प्लाज्मा प्रोटीन कौन से, एल्ब्यूमिन से। फिर ये कहाँ चला जाता है, लिवर के अंदर चला जाता है। लिवर में क्या करता है, ये कॉन्जुगेट होता है UDPGA के साथ कॉन्जुगेट होता है, यूरिडाइन डाईफॉस्फेट ग्लूक्यूरोनिक एसिड। यूरिडाइन डाईफॉस्फेट ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अब ये क्या है, अब ये वाटर सॉल्युबल है, ये कोलोन में चला जाता है और कोलोन में स्टर्कोबिलिनोजन, फिर स्टर्कोबिलिन और ब्राउन कलर का कंपाउंड पिगमेंट बन के बाहर आउट।
फिर कुछ जो है वो स्केप कर जाते हैं, और वो किससे जाते हैं, फिर वो किडनी से जाते हैं, तो यूरिन में यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में जाते हैं। अब एक अपन पढ़ते हैं एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन की, स्टर्कोबिलिनोजन है ये लीवर वापस ले लेता है, वापस रीअपटेक भी होता है, कि क्योंकि इतना बिलीरुबिन अपन कहाँ से लाएंगे रोज़ रोज़, तो इसको इतना सिंथेसिस नहीं होता, तो एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन भी होता है, जिसमें उसी वही 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 घूमता रहता है, जो नहीं घूम पाता, जो रिपीटेड अपटेक नहीं हो पाता जिसका, वो एक्सक्रीट आउट होता है। बिलीरुबिन दो तरीके का, कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेंडनबर्ग टेस्ट से करेंगे कि कॉन्जुगेटेड जो होता है वो डायरेक्ट पॉजिटिव देता है, अनकॉन्जुगेटेड जो होता है वो इनडायरेक्ट पॉजिटिव देता है। फिर जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या है, बिलीरुबिन का बढ़ना। बिलीरुबिन का बढ़ना किस कारण से हो सकता है, 3 कारण हो सकते हैं, या तो हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है, या लिवर कॉन्जुगेट नहीं कर पा रही, या फिर लीवर तक तो सही है उसके बाद जाने में कोई दिक्कत है, तो इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी डिस्ट्रक्शन वाले को हीमोलाइटिक जॉन्डिस, लीवर कॉन्जुगेशन वाले को बोलते हैं हिपैटिक जॉन्डिस, और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन वाले को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। फिर हीमोलाइटिक जो जॉन्डिस है उसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड के अंदर बढ़ रहा है। हिपैटिक में क्या है, जो अपनी लिवर है वो कुछ को कॉन्जुगेट कर पा रही है, कुछ को नहीं कर पा रही, तो कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों बढ़ावा मिलेगा। और ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है कि कॉन्जुगेट तक तो सही था प्रोसेस, लिवर ने कॉन्जुगेट कर दिया, उसके बाद दिक्कत आ रही है, तो उसको उसमें कौन सा बढ़ावा मिलेगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ावा मिलेगा। फिर वेंडनबर्ग टेस्ट में अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट पॉजिटिव, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों बड़े में तो बायोफेजिक रिस्पॉन्स, और ऑब्स्ट्रक्टिव में डायरेक्ट पॉजिटिव। फिर ब्लड एग्जामिनेशन में इसमें एनीमिया मिल सकता है क्योंकि आरबीसी की दिक्कत है, और या फिर अपन स्मीयर बना के चेक करेंगे तो अब नॉर्मल आरबीसी मिलेंगे, जबकि ब्लड एग्जामिनेशन का लिवर से कोई लेना देना नहीं है, और ब्लड एग्जामिनेशन में ऑब्स्ट्रक्शन का भी कोई लेना देना नहीं है। फिर प्लाज्मा एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो देखा जाता है, तो एल्ब्यूमिन कहाँ सिंथेसिस होता है, लिवर के अंदर सिंथेसिस होता है। ग्लोबुलिन कहाँ सिंथेसिस होता है, टिश्यू मैक्रोफेजेस में, प्लाज्मा सेल्स में और लिम्फोसाइट्स में। तो इन सब का आरबीसी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसमें हीमोलाइटिक के अंदर ये नॉर्मल रहेगा। हिपैटिक में लिवर में दिक्कत है, इसमें एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस कम हो रहा है और एजी रेशियो फिर कम हो रहा है, और ऑब्स्ट्रक्टिव में नॉर्मल है। फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी सेम ही है कि लिवर के अंदर सिंथेसिस होता है और बाइल में एक्सक्रीट होता है, तो ये यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वैसे जा नहीं पा रहा। यूरिन में बिलीरुबिन जो है वो कॉन्जुगेट नहीं हो पा रहा, इसलिए नहीं जा पाएगा, इसमें जा पाएगा, इसमें जा पाएगा। यूरिन में यूरोबिलिनोजन जो है वो इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, और इसमें बिल्कुल एब्सेंट ही मिलेगा ऑब्स्ट्रक्शन के रीज़न से। सेम वही है स्टर्कोबिलिनोजन का भी, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन इसलिए एब्सेंट है, इसमें कम मिलेगा, इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा, इसी कारण से स्टूल कलर ब्राउन होता है। फिर हिपैटिक के अंदर पेल कलर का होगा और हीमोलाइटिक में क्ले कलर का होगा। एलएफटी इसमें नॉर्मल होता है, इसके अंदर लिवर ख़राब है इसलिए इम्पेयर मिलेगा, और ऑब्स्ट्रक्टिव में भी नॉर्मल। फिर एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, 2-3 डे ऑफ लाइफ के अंदर डेवलप होता है, इसको नियोनेटल जॉन्डिस या जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न भी बोलते हैं। कॉज इसका क्या है कि एकदम से बर्थ के टाइम इतनी हिपैटिक मैच्योरिटी नहीं होती कि वो सारा जो बिलीरुबिन है उसको एक्सक्रीट आउट करे, इतने सारे को लिवर जो है वो डील नहीं कर पाता, इसके कारण से जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। या फिर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है। ट्रीटमेंट क्या है, फोटोथेरेपी, जिसमें लाइट दी जाती है। लाइट क्या करती है, बिलीरुबिन को जो लिपिड सॉल्युबल है उसको ल्यूमिरुबिन जो कि वाटर सॉल्युबल है इसमें कन्वर्ट कर देती है, और एक्सक्रीट आउट हो जाता है वो। ये उसका डायग्राम हो सकता है जो फोटो हम देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।